अली मोहम्मद खान साहब, खैबर पख्तूनख्वा में तो सूरत-ए-हाल खासी वाज़ेह है, आपकी हुकूमत बननी है, लेकिन बाकी जगहों पर भी जहां पर आपने उम्मीदवार आगे किए हैं, खासतौर पर मरकज में, वहां भी तहरीक इंसाफ अभी भी समझती है हुकूमत साजी का कोई चांस है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे बड़ी इंतखाबी क़ुव्वत के तौर पे तो मरकज में तहरीक इंसाफ ही सामने आई है। तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स जिनको बदकिस्मती से निशान नहीं दिया गया, उनसे इलेक्शन से कुछ दिन पहले निशान उनसे छीन लिया गया, उसके बावजूद तारीखी कामयाबी हासिल की। और इस वक्त भी हमारे 93 यानी 93 बंदा हमारा मौजूद है, बावजूद इन तमाम तकालीफ के, और बावजूद इसके कि तकरीबन 160 के करीब उससे ज्यादा हमारी सीटें बनती थी अगर फॉर्म 45 पे सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन में एहतियात कर ली जाती और ज्यादती ना की जाती। उसकी इन सब चीजों के बावजूद इस वक्त तहरीक इंसाफ के सीटें सबसे ज्यादा हैं। तो हुकूमत बनाने का राइट उसूली तौर पे, आईनी तौर पे तो हमारा है कि सदर मुमलिकत तहरीक इंसाफ को दावत दें, मरकज में भी और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी। अब उसके बाद सूरत हाल क्या बनती है, हम अपनी अक्सरियत साबित कर पाते हैं नहीं पाते, वो एक अलग डिबेट है। अब इसमें मुख्तलिफ किस्म की नेगोशिएशन और सारी चीजें जो है वो ज़ेर गौर है। और आज खान साहब की डायरेक्शन पे आज फॉर्मर स्पीकर असद कैसर साहब जाके मिले थे। अभी हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले खत्म हुई है, मैं उससे उठ के आपके पास बैठा हूँ। तो उसमें अभी थोड़ी देर बाद मोहतरम जो हमारे सिटिंग चेयरमैन है, एक्टिंग चेयरमैन है जनाब गौर साहब, उनके ज़ेरे जो है उनके नीचे ये भी मीटिंग होने जा रही है जनाब मौलाना साहब से। स्पीकर साहब भी उसमें होंगे, फॉर्मर स्पीकर असद कैसर साहब भी उसमें होंगे। तो अब देखते हैं उसमें क्या आगे बात बनती है, क्योंकि मौलाना साहब भी की भी रिजर्वेशंस हैं, उनको भी रिजर्वेशन है, उनके साथ ज्यादती हुई है। और हमारी तो खुलम खुला खुली किताब है कि हमारी तो। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, उनकी सबसे बड़ी रिजर्वेशन तो ये है कि वो कहते हैं कि आपके उम्मीदवारों को इंतखाब में जितवाया गया, तो वो तो केपी के रिजल्ट्स पर नाला है, आपकी उम्मीदवारों की कामयाबी पर उनको एतराज है, तो भी आप उनके साथ ही बात करने जा रहे हैं कि एहतजाज इकट्ठे किया जाए? देखिए, अब इस पे बात होगी कि उनका मौक़िफ़ सामने आएगा और हमारी जो टीम जा रही है वो भी अपना मौक़िफ़ सामने रखेगी। सियासत में गुफ्तगू होती है और जरूरी नहीं है कि हर बात पे आप इत्तेफाक कर लें। अगर वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, हमारे साथ तो हुई है, हमारे तो लोगों को अंदर बैठने तक नहीं दिया गया, हमारे लोगों को निकाला गया। फॉर्म 45 कुछ और कहानी सुना रहे हैं, फॉर्म 47 कोई और रिजल्ट दे रहे हैं। तो हमारे तो बड़े जेन्युइन इश्यूज हैं। तो अगर एक पुरअमन एहतजाज पे कोई बात आगे बनती है, देखते हैं, अदरवाइज सियासतदान आपस में बैठते हैं। अगर बात ना बने तो देखिए, कॉमन एजेंडा आपके ख्याल में कॉमन एजेंडा क्या हो सकता है मौलाना फजल रहमान की जमात और आपके दरमियान? ANP ने तो माजरत कर ली है, इतला ये है, पता नहीं अब आपको ज्यादा बेहतर मालूमात होंगी। तो ये तो खैबर पख्तूनख्वा के रिजल्ट्स पर ही इनको एतराजात थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे। देखते हैं, गुफ्तगू होती है तो आगे वो क्या बात करते हैं, क्योंकि उन्होंने तो इलेक्शन पख्तूनख्वा के बाहर भी जमीयत उलमा इस्लाम ने तो पंजाब में भी सीटों पे इलेक्शन लड़ा है और देखते हैं कि बलूचिस्तान में भी लड़ा है। तो लेट्स सी की बात आगे क्या बनती है। सियासत में बात होती रहनी चाहिए। अगर कोई रिजल्ट पे अपनी पोजीशन आप छोड़े नहीं, दूसरे के साथ अपना मौक़िफ़ रखें, फिर उसके बाद कोई बीच के ग्राउंड पे अगर बात होती है। तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री जमात के तौर पे आई है। ये बात ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए। हमारे जो लोग पास में हैं वो तहरीक इंसाफ, उनका एफिडेविट मौजूद है कि वो तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। जमात अभी तक मौजूद है, खुदा न खास्ता बंद नहीं है, हम उसके मेंबर हैं। हम तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं और हमारी पुरजोर इल्तिजा है और दरखास्त है इलेक्शन कमीशन से कि तहरीक इंसाफ के मेंबरान को तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से पार्लियामेंट में सियासत करने दी जाए। क्योंकि अगर आप बड़ी जमातों पे खबरान लगाएंगे छोटी छोटी टेक्निकलिटीज की बुनियाद पे, तो इससे जमहूरियत कमजोर होगी। अच्छा, आपका क्योंकि अभी इजलास हुआ तो उसमें यह भी जरा वाजे कीजिएगा, क्या PTI पार्लियामेंटेरियंस के साथ चलने का फैसला किया गया है? क्या उनके साथ इत्तेहाद होगा खैबर पख्तूनख्वा में? नहीं, ऐसी कोई फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। क्योंकि खटक साहब ने जो किरदार अदा किया है, मैं समझता हूँ, फिर उसके बाद इलेक्शन में जिस तरह उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है मोहतरम इमरान खान साहब के बारे में, तो उस पर काफी रिजर्वेशन पाई गई है मेन पार्लियामेंट्री पार्टी में। जो हमारी आज मीटिंग हुई है इलेक्टेड MNAs की पार्लियामेंट लॉजेस में, तो मैं नहीं समझता कि इसकी तरफ कोई रुझान कोई खास है।
अच्छा, और अली मोहम्मद खान साहब ये भी बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा में आपको लगता है जो फिर मखसूस नशस्तें हैं उनको हासिल करने के लिए, और फिर मरकज में भी और पंजाब में भी, ये तीनों जगह पर है, क्या तहरीक इंसाफ के पास हिकमत अमली है कि इन मखसूस नशस्तों के हसूल को यकीनी बनाया जाए? बिल्कुल हिकमत अमली है, और आज उस पर मीटिंग भी हुई है, और उस सिलसिले में आज फॉर्मर स्पीकर असद कैसर साहब मोहतरम इमरान खान साहब से भी मिले हैं, और बहुत एक प्रिडोमिनेंट व्यू पार्लियामेंट्री पार्टी का और मेंबर्स का यही है कि तहरीक इंसाफ को हर सूरत में, हर हाल में अपना तशख़्ख़ुस बरकरार रखना है, क्योंकि मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, और ये इमरान खान साहब की तरफ से जिम्मेदारी है हम मेंबर्स पे कि तहरीक इंसाफ चाहे जितनी भी मुश्किल हालात हों, तहरीक इंसाफ जो है बतौर जमात, उसका बतौर तशख़्ख़ुस जो है एक सबसे बड़ी जमात की वो कायम दायम रहे, और इंशाल्लाह रहेगा। अच्छा, तो जहां आप ANP से बात करने के लिए तैयार हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से अब मुलाकात भी है, तो पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी तो एतराज़ात हैं इंतखाबात के हवाले से, तो बेहतर नहीं होगा उनसे भी कर लीजिए? देखिए, किसी इंतखाबी इशू, किसी मुल्की इशू पे तो बात उनसे हो सकती दोनों जमातों से, लेकिन किसी अलायंस पे, माफी चाहता हूँ, किसी अलायंस पे, पोस्ट इलेक्शन अलायंस पे, देखिए हुकूमत में जाने के लिए एक इत्तेहादी के तौर पे उनसे बात इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि तहरीक इंसाफ की समझती है, इमरान खान साहब का बड़ा इस पे क्लियर व्यू है कि मियां साहब और जरदारी साहब की जमातों की जो सियासत है उसी की वजह से पाकिस्तान के सारे मसाइल हैं। तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ किसी इश्तराक अमल, हुकूमत में किसी इश्तराक अमल का हिस्सा बनना तो मुश्किल है। बाकी इश्यूज पे, नेशनल इश्यूज पे तो बात उनसे हो सकती है, हमेशा होती रही है, पार्लियामेंट में होती रही है, लेकिन उनके साथ अलायंस बना के हुकूमत बनाना वो जो है बड़ी दस्तकयास है। अच्छा, अब अगर इसमें एक और, आज हमने जो बाहर आकर असद कैसर साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि खान साहब ने यह भी कहा है कि अमेरिका से, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के हवाले से जो धांधली का मामला है उस पर सख्त मौक़िफ़ अपनाए। आपके ख्याल में इस मुतालबे का जवाब बनता है? देखिए, हमारा इस पे बड़ा ही उसूली मौक़िफ़ है, और आज से नहीं 25, 30, 27 साल से है जब से जमात बनी है। लेकिन खासकर रजीम चेंज के बाद के जो साइफर वाला मामला हुआ और जिस तरीके से सारी चीजें आया हुई कि बड़ी ताकत ने मुदाखलत की पाकिस्तानी मामलात में, तो वो तो बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तानी मामलात में अमेरिका या कोई भी बैरूनी ताकत हो उसको मुदाखलत नहीं उसकी होनी चाहिए। लेकिन ये मामला ऐसा है कि उनकी वजह से ये सारी सिचुएशन बनी है कि अगर उनका एक रोल उसमें ना होता तो ना वो अदम एतमाद की कहानी होती, हुकूमत अपना वक्त पूरा करती, परफॉर्मेंस पे आवाम वोट देते तो दे देते, ना ये सारी लड़ाइयां होती, ना ये एहतजाज होते, ना इस्तीफे होते, ना असम्बलियां टूटती, ना लोग जो है वो फौत होते, ना अफजल शाह शहीद होता, ना अरशद शरीफ शहीद, सारी चीजें उसके बाद ये एक ट्रिगरिंग इफेक्ट हुआ। तो इसमें तो एक उनकी जिम्मेदारी बनती है एक बड़ी ताकत के तौर पे कि भाई आपने एक सिचुएशन में अपना एक रोल उस वक्त अदा किया जो नहीं होना चाहिए था। अब आप देखें जो लोग अब आए बैठे हैं, ये क्या हो रहा है। तो दूसरी चीज ये है कि बड़ी, लेकिन खान साहब का मौक़िफ़ तो ये रहा है कि कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, तो फिर क्या ये मुतजाद नहीं है उस मौक़िफ़ से? नहीं, मुदाखलत की दावत तो कोई नहीं दे रहा, ना मुदाखलत की दावत उनको देनी चाहिए। सिर्फ एक बड़ी ताकत के तौर पे उनका एक ओपिनियन इस पे जरूरी है, क्योंकि आप एक दुनिया में रहते हैं जहां आप सबसे आपका एक राब्ता रहता है, बड़ी ताकतों से, बड़े ममालिक से आपके ताल्लुकात रहते हैं। तो उनके साथ हमारा बड़ा वो ट्रेड पार्टनर भी है, आपको यूनाइटेड नेशंस भी वहां पे है, और उनके साथ स्ट्रेटेजिक हमारे रिलेशंस हैं। हम ये नहीं कहते कि जाके अमेरिका से लड़ पड़े, कभी भी खान साहब ने ये बात नहीं की, लेकिन हमारा मौक़िफ़ सिर्फ इतना है कि हमारे मामलात की मुदाखलत ना हो। मुदाखलत उनकी नहीं, किसी की भी ताकत, किसी भी, और कोई भी सॉवरेन कंट्री बर्दाश्त। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राह कर रहे थे। अभी एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं।